अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बाद। इस दीनी फ़िक़ही और इल्मी क्लास में मौजूद और बाद में सुनने वाले अहबाब, हज़रात और मेरी प्यारी माँओं और बहनों और अज़ीज़ बच्चों और बच्चियों, आज के दर्स का इस तालीमी कोर्स का, तालीमी और शरई कोर्स का उन्वान है चिड़ियों के बारे में चंद अहकाम और मसाइल। खाने पीने से मुताल्लिक़ ये कोर्स का तीसरा क्लास है और आज मैं अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ और उसकी मदद चाहते हुए चिड़ियों के सिलसिले में अहकाम, चंद मुख्तसर अहकाम व मसाइल बयान करना चाहता हूँ। और आप लोगों को पहले ही दिन बता चुका हूँ कि सारी मालूमात डॉक्टर शेख सालेह फौज़ान बिन अब्दुल्लाह अल फौज़ान हफ़िज़हुल्लाह व तवल्लाह की मायनाज़ किताब अल मुलख्खस अल फ़िक़ही से दिया जा रहा है। शेख सालेह अल फौज़ान हफ़िज़हुल्लाह ने अपनी इस किताब के सफ़ा 508 के अंदर बयान फरमाते हैं, व तुयूरु मुबाहा इल्ला मस्तुथनिया, चिड़ियाँ सारी की सारी हलाल हैं सिवाय उन चिड़ियों के जिन्हें बाज़ सिफ़ात की बिना पर मुस्तथना और हराम करार दिया गया है। गोया उमूमी तौर पर परिंदे और चिड़ियाँ हलाल हैं सिवाय चंद चिड़ियों के जिनको अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने हराम करार दिया है। चुनाचे चिड़ियों के बारे में एक कायदा कुल्लिया बयान कर दिया गया है हदीस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की रोशनी में कि हर वो चिड़िया, हर वो परिंदा हराम है उसका खाना जो चिड़िया या जो परिंदा अपने चंगुल से शिकार करता हो, अपनी हविस या अपने खाने पीने की चीज़ों को बटोरने समेटने के लिए वो चंगुल से हमला करता हो। अरबी में मिखलब कहा जाता है, चंगुल से, चोंच से नहीं। वो अपने दोनों पंजों ही से झपटता हो, शिकार करता हो, उचटता हो, ऐसी चिड़ियाँ हराम और नाजायज़ हैं। चुनाचे चिड़ियों के बारे में एक कायदा हमेशा याद कर लीजिए, आसान रहेगा कि कौन सी चिड़िया खाना जायज़ है और कौन सा परिंदा खाना नाजायज़। हर वो परिंदा, हर वो चिड़िया जो अपना शिकार करते वक्त पंजे को, चंगुल को इस्तेमाल करे जिसमें नाखून होता है और उसी नाखून के ज़रिया, उन्हीं चंगुलों के ज़रिया वो हैवानात वगैरह का, परिंदों का, कीड़ों मकोड़ों का, फल फ्रूट का शिकार करता है। जैसे मिसाल के तौर पर आप देख लीजिए, एक मिसाल देता हूं, जैसे बाज
बाज, ये वो चिड़िया है जो अपने शिकार पर जो हमला करता है वो चंगुल से करता है। जैसे मिसाल के तौर पर आप देख लीजिए, कौवा भी है, इसी तरीके से चील भी है। तो खुलासा ये है कि चिड़िया हलाल हैं सिवाय उन चिड़ियों और परिंदों के जो चिड़िया या परिंदे चंगुल से शिकार करते हो, पंजे से शिकार करते हो, जैसे चील है और इसी तरीके से बाज है और दीगर चिड़िया। इसकी दलील हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला कहते हैं कि नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन उकुली दिनाबि मिनस सिबाई व अन कुल्ली दी मिखलबिन मिनत तुयूर। ये रिवायत सुनन अबी दाऊद की है और सहीह मुस्लिम की ये रिवायत है। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर उस दरिंदे, फाड़ खाने वाले जानवर से मना किया है जो दरिंदा हो, फाड़ खाने वाला हो, हमला करता हो, दरिंदा हो, जैसे शेर है, चीता वगैरह है। और हर उस चिड़िया के खाने से मना फरमाया है जो चंगुल वाला हो। चंगुल कहा जाएगा, पंजा तो हर चिड़िया के पंजे हर चिड़ियों के पास होते हैं, लेकिन बाज चिड़िया चोंच से शिकार करते हैं, उनका खाना जायज है। बाज चिड़िया, बाज परिंदे ऐसे हैं जो झपटते हैं अपने शिकार को या शिकार करते हैं पंजों से, चंगुलों से, जैसे मैंने मिसाल दिया चील वगैरह। और ये रिवायत सही रिवायत है और इस माने की कई रिवायतें कुतुब हदीस और सुनन की किताबों में मौजूद हैं। गोया वो सारी चिड़िया हलाल हैं जो चिड़िया पंजों से शिकार नहीं करती। एक बात ये जान लीजिए, गोई जो चिड़िया पंजों से शिकार करे उस चिड़िया का खाना जायज, दुरुस्त और हलाल नहीं है। इसी तरीके से उन चिड़ियों का भी, उन परिंदों का भी खाना जायज नहीं है जो जिनकी अक्सर व बेशतर ग़िज़ा या जिनकी जिंदगी गुजरती हो मुर्दार खाने पर, लाशों और नाशों के खाने पर, चाहे वो लाश इंसान का हो या किसी जानवर का हो या किसी खास तौर पर अल्लाह की मखलूक का हो। तो ऐसी चिड़ियों का भी खाना जायज नहीं है जो लाश, मुर्दार और नाश खाते हों। मिसाल के तौर पर समझ जाइए, गिद्ध एक चिड़िया है जो भारी भरकम होता है और उसके पर वगैरह बड़े होते हैं, बहुत ही बदबूदार होता है। कहीं भी आदमी मरा पाएगा तो दूर से गिद्ध, उसकी आंख से लोग कहते हैं बहुत दिखता है, और दूर से उस लाश पे पहुंच जाएगा। जानवर मरा पाएगा, कुत्ता मरा पाएगा, बिल्ली, बैल, बकरी मरा पाएगा, ये चिड़िया, ये परिंदा, तो फौरन उस पर हमला करेगा। तो चिड़ियों में से हराम चिड़ियों की दूसरी किस्म वो चिड़िया, वो परिंदे जो लाश खाते हैं, जैसे गिद्ध है, इसी तरीके से कौवा वगैरह है। क्यों? क्योंकि ये एक खबीथ, गंदी चीजें खाती हैं और इन खबीथ और गंदी चीजों का असर इनके गोश्त और पोस्ट पर पड़ता है। तो जो गंदी और खबीस चीज खाएगा उसका असर खाने वालों पर भी किसी न किसी अंदाज से पड़ेगा। इसी तरीके से तो गोया चिड़ियों में दो चीज आई अभी तक, एक तो जो पंजे से शिकार करते हो,
जिनका शिकार पंजे ही से होता हो, चंगुल ही से। दूसरा जो मुर्दार, लाश और खालिस खबीस और गंदी चीजें जो चिड़िया खाती हैं वो भी हराम है। इसी तरीके से वो हैवान भी हराम हैं जिनको इंसानी फितरत और इंसानी सलीम अक्ल, जिसे खबीस गंदा समझता है, जिससे इंसानी अक्ल गंदा समझती है, इंसानी मिजाज खबीस और गंदा समझता है। जैसे सांप है, बिच्छू है, कीड़े मकोड़े हैं, केचुल है, चूहा है। क्या कोई इंसान सांप और बिच्छू को अच्छा समझता है? क्या कोई इंसान चूहा और चूहिया को अच्छा समझता है? क्या कोई आदमी कीड़े मकोड़े, ये कॉकरोच है, ये खटमल है और ये मामले क्या क्या है, केचुल है, हाँ, ये चूटियां हैं वगैरह वगैरह, क्या इनको भी कोई, मक्खियां हैं, क्या इनको भी कोई अच्छा समझता है? तो वो हैवान भी हराम है जिनको खबीस समझा जाता है, नापाक और गंदा समझा जाता है। अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब मजमूउल फतावा के जिल्द नंबर 11 सफ़ा नंबर 609 के अंदर रकम तराज है, फरमाते हैं कि अजदहों और सांप और बिच्छुओं का खाना मुत्तफका तौर पर ये हराम है, ये हराम है। और अगर कोई शख्स मुत्तफका तौर पर सांप और बिच्छू जो हराम है, अगर इन्हें कोई हलाल समझकर खा ले तो उससे तौबा कराया जाएगा, क्योंकि उसने हराम चीज को हलाल समझा, उससे तौबा कराया जाएगा। और अगर कोई शख्स हराम समझते हुए खा लेता है, जैसे समझता है कि चूहा, छछूंदर, सांप और बिच्छू, कीड़े मकोड़े ये हराम हैं, लेकिन वो खा लेता है, तो वो शख्स फासिक है, अल्लाह ताला और उसके प्यारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाफरमान है। लेकिन कोई शख्स मुत्तफका तौर पर इन हराम चीजों को हलाल समझकर खाएगा तो उससे तौबा कराया जाएगा, क्योंकि उसने अल्लाह ताला की हराम करदा चीज को हलाल समझा। इसी तरीके से आप ये भी जान लीजिए कि हर तरह के कीड़े मकोड़े ये हराम हैं, क्योंकि ये खबीथ चीजों में से हैं। हर तरह के कीड़े मकोड़े, मच्छर हैं, मक्खी है, कॉकरोच है, केचुल है, या जो भी कीड़े मकोड़े होते हैं, गुबरौला है वगैरह वगैरह, आप लोग तो ज्यादा जानते हैं। हर तरह के कीड़े मकोड़े ये हराम और नाजायज हैं, इनका खाना जानबूझकर हराम और नाजायज है। अब कोई आदमी कह सकता है कि मौलाना गेहूं में बसा औकात, चने में बसा औकात, मटर में बसा औकात अंदर कीड़े रहते हैं, या भिंडी में, सब्जियों में बसा औकात कीड़े पैदा हो जाते हैं। और अगर कोई शख्स अनजाने में खा ले तो अनजाने में अगर किसी ने खा लिया तो कोई चीज उसे नुकसानदेह नहीं होगी, गुनहगार नहीं होगा। लेकिन जानबूझकर खा रहा है तो वो हराम खा रहा है। यहीं से ये बात भी जान लीजिए कि इन कीड़ों मकोड़ों का खाना हराम है, लेकिन ये कीड़े मकोड़े किसी खाने पीने की चीजों में गिर जाएं या मिल जाएं तो उन चीजों का खाना हराम नहीं है। इन कीड़ों, हराम कीड़ों को निकालकर उन चीजों का खाना हलाल है। जैसे दाल है, अरहर की दाल, मसूर की दाल, उसमें जालियां पड़ जाती हैं और उसमें ढोरे और कीड़े पड़ जाते हैं।
चावलों में कीड़े पड़ जाते हैं, घुन पड़ जाते हैं। घुन को साफ करके, कीड़ों को साफ करके, उन दालों को, उन चावलों वगैरह को खूब साफ करके, धुल करके उन दालों को, उन अनाजों को खाना जायज है, क्योंकि ये कीड़े जिसमें पड़ जाएं वो चीज हराम नहीं होती। हराम क्या है? कीड़े और मकोड़े। तो कीड़े और मकोड़े भी हराम और नाजायज हैं। एक मसला और जान लीजिए कि हर वो हैवान और हर वो जानवर जो किसी ऐसे जानवर से जोड़ा खाने से पैदा हुआ है जिसका गोश्त खाना हलाल है या जिसका गोश्त खाना हराम है, वो जानवर भी हराम हो जाएगा, वो जानवर भी हराम हो जाएगा। जैसे कि खच्चर, ये कभी घोड़े के जुफ्ती खाने से पैदा होता है, या पालतू गधा, एक होता गधा, एक होता खच्चर, एक होता है घोड़ा। गधा, खच्चर और घोड़ा, बसा औकात घोड़े के जुफ्ती करने से खच्चर पैदा होता है। तो अगरचे घोड़े का गोश्त खाना, जैसा कि मैंने बतलाया, राजे कौल के मुताबिक, सही रिवायत के मुताबिक उसका गोश्त खाना ज़बह करके जायज़ है, जो खाना चाहे खा सकता है। लेकिन घोड़े से जुफ्ती करने से जो खच्चर पैदा होगा वो खच्चर हराम होगा। इसी तरीके से बसा औकात पालतू गधा के जोड़ा खाने से भी खच्चर पैदा होता है, पालतू गधे से जोड़ा खिलाने से भी खच्चर पैदा होता है, तो वो भी खच्चर हराम होगा, क्योंकि उसके अंदर हराम का मादा गालिब होता है। उलमा एक कायदा, चंद कायदा इस सिलसिले में सुन लीजिए, और ये जानना जरूरी भी है। उलमाए किराम ने खुश्की पर बसने वाले हैवानात में जिन हैवानात को हराम करार दिया है वो 6 तरीके हैं। खुश्की पर जिंदगी गुजारने वाले जानवर, हैवान, जिनको इस्लामी शरीयत ने हराम करार दिया है, चाहे बेआईनी ही और चाहे उनके अंदर कोई सिफत पाने की वजह से, वो 6 तरीके हैं। नंबर 1, जिन जानवरों को खास करके शरीयत ने हराम करार दे दिया कि फला जानवर हराम है, जैसे कुत्ता है, सुअर है, पालतू गधा है, नाम बनाम फिक्स करके, नाम ले करके जिन जानवरों को शरीयत ने हराम करार दे दिया है वो जानवर हराम है। उसका खाना, उसका दूध पीना, उसकी चर्बी इस्तेमाल करना वगैरह वगैरह वो हराम और नाजायज है, न बतौर दवा और न बतौर ग़िज़ा। दवा के तौर पर भी राजे मसलक के सिलसिले में यही है कि हराम चीज़ों से इलाज व मुआलजा करना भी हराम है, क्योंकि हराम, जैसे कि दलील है कि जब शराब हराम की गई मदीनतुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, तो सहाबे किराम ने अर्ज किया, ऐ आकाए नामदार, क्या हम इसका सिरका बना करके खा सकते हैं? तो अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया था। तो हर वो जानवर हराम है जिसका नाम लेकर कुरान और हदीस में हुर्मत का बयान आया है, जैसे खिंजीर है, कुत्ता है, इसी तरीके से पालतू गधा है। ना उसका खाना जायज, ना उसकी चर्बी जायज, और ना ही बिना दिबागत के उसका चमड़ा जायज। उसका खाना पीना या किसी भी चीज में इस्तेमाल करना जायज नहीं। हाँ, सवारी पर इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे गधे की सवारी हम कर सकते हैं। खेतों और घरों की रखवाली के लिए, जानवरों की रखवाली के लिए कुत्ते को हम पाल सकते हैं, लेकिन उसके रहने की जगह घरों से दूर बनाएंगे। शिकार के लिए सिखाकर
कुत्ते को पाल सकते हैं शिकार के लिए, हिरासत के लिए, पहरादारी के लिए, सीबीआई के काम पे इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन उसको घरों से हम बाहर रखेंगे। उसका बर्तन, उसका पीना जीना सब कुछ बाहर रखेंगे, क्योंकि सबसे नजिस चीज कुत्ते का जूठा। ये अलग बात है कि गरबों ने, अहले गरब ने, अंग्रेजों ने हमारे दिलो दिमाग पर इस तरह बसेरा कर लिया है कि कारों में कुत्ते घूमे, फुटपाथों पे इंसान। आज सड़क के किराने गुर्बत की वजह से, फक्र फाका और मुहताजी और नादारी की वजह से ठंडियों के दिनों में, कड़ाके की सर्दियों के दिनों में, तेज गर्मी के जमाने में लोग गार्डनों में, रोडों पर, सड़कों पर सोते हैं और बड़े बड़े सेठों के कारों में उनकी नौखेज नौजवान बच्चियों के गोदों में कुत्ते घूमते हैं। उनको जिस साबुन और शैम्पू से नहलाया जाता है शायद एक मीडियम क्लास का इंसान पाता हो, हालांकि कुत्ता ये सबसे नजिस जानवर है। दूसरा वो जानवर हराम और नाजायज है जिसके लिए शरीयत ने एक बाकायदा कानून और कायदा बना दिया हो, एक दाबता बना दिया हो, एक कानून और कायदा बना दिया हो। जैसे हर वो जानवर जिसके अंदर दरिंदगी हो, फाड़ खाने की सिफत पाई जाए और कुचली नोकीले दांत वाले हो। चुनांचे हम किसी भी जानवर को देखेंगे, अगर उसकी फितरत, उसका मिजाज दरिंदगी है, पाते ही फाड़ खाएगा, या भूखा होगा तो फाड़ खाएगा, और उसके कुचली के दांत हैं, नोकीले दोनों तरफ दांत हैं, तो ये सिफत है। ऐसा कोई भी जानवर हो वो हराम है। और चिड़ियों में हर वो चिड़िया हराम है जो अपना शिकार करता हो, किससे? चंगुलों से। तोता ये हराम नहीं है। तोता ये पैर से अपने शिकार को पकड़ता है, पैर से झपकता नहीं है। जैसे चील किससे झपकता है, उचटता है, कौवा किससे उड़ रहा है? क्या तोता के अंदर ये बात है? नहीं। बहरहाल तो हर वो चिड़िया हराम है जो पंजों से, चंगुलों से शिकार करता हो। तीसरा, हर वो जानवर हराम है जो लाश, मुर्दार और गंदगी खाता हो। उसकी जिंदगी गंदगी ही पर गुजरती है, लाश ही पर गुजरती है। जैसे कि कौवा है, जैसे कि गिद्ध वगैरह है। इसी तरीके से चौथा वो जानवर हराम है जिसको एक सलीमुल फितरत मिजाज इंसान या इंसान लोग खबीर, गंदा समझते हो। एक संजीदा मिजाज उसे गंदा समझता हो। जैसे सांप है, चाहे जिस किस्म का वो सांप हो, डोढ़ा सांप हो, अजगर हो, गोहुवन हो, कोई भी सांप हो, चाहे वो जहरीला हो या गैर जहरीला हो। जैसे मिसाल के तौर पर चूहा है या चूहे का बच्चा है, चाहे वो चूहे की कोई भी क्वालिटी हो, एक इंसान चूहे को देखकर घिन महसूस करता है अंदरूनी तौर पर। चूहिया को देखकर, छछूंदर को देखकर घिन महसूस करता है, छिपकली को देखकर घिन महसूस करता है, जिस तरह की मक्खियों को देखकर घिन महसूस करता है। तो हर वो जानवर जिसको एक सलीमुल फितरत इंसान या समाज उसे खबीथ समझता हो, गंदा, नापाक, बदबूदार समझता हो, वो जानवर भी हराम है। पांचवी किस्म, हर वो जानवर हराम है जो किसी ऐसे जानवर के जुफ्ती खाने से, जोड़ा खाने से पैदा हो, जिस जानवर का गोश्त खाना हलाल है या हराम है, लेकिन शक्ल, मिजाज, फितरत अलग हो। जैसे कि खच्चर, ये कभी घोड़े से जोड़ा खाने के बाद पैदा होता है और कभी पालतू गधा के खाने से वो पैदा होता है, जिसको खच्चर कहा जाता है।
छठी किस्म वो जानवर भी हराम है जिसको इस्लाम ने, पाक शरीयत ने, शरीयत मुतहरा ने हर जगह कत्ल करने का हुक्म दिया है, कत्ल करने का हुक्म दिया है। या इसी तरीके से जिसको शरीयत ने कत्ल करने का हुक्म दिया है वो जानवर भी हराम है, जैसे कि हुदहुद है, चूहा है, गिरगिट है। गिरगिट और छिपकली है, इसके मारने पर सदका अगर एक बार में मार दिया जाए तो ये जानवर भी हराम और नाजायज है। इनके इन 6 किस्मों के अलावा, इनके अलावा जितने भी हैवानात और चिड़िए हैं उनमें असल हलाल होना है। दिल कहे तो खाइए और दिल कहे तो न खाइए। शेख सालेह अल फौजान हफिज़हुल्लाह ने हराम जानवरों की ये 6 किस्म की है और इस पर कायदा बयान कर दिया है। इनके अलावा जितनी चिड़ियां हैं या जितने हैवानात हैं, असल है उनमें मुबाह होना, उनका खाना हलाल और दुरुस्त है। जैसे घोड़ा है, जैसे वो बहीमतुल अनआम जिनको कुर्बानी में ज़बह करना है, जैसे ऊंट है, गाय है, नर और मुज़क्कर और मुअन्नस, ऊंट और गाय, जैसे भेड़ बकरी है, जैसे दुम्बा है, जैसे भैंस है, हाँ, या इसी तरीके से और जानवर हैं, इनका खाना जायज़ है। जैसे मुर्गी है, इनका खाना जायज़ है। जैसे नीलगाय है, इनका खाना जायज़ है। जैसे हिरन है, हाँ, शुतुरमुर्ग है, और क्या कहते हैं, अरे खरगोश, खरगोश खाना जायज़ है। और नौजवानों, अगर आप मेरी इस दर्स में शरीक हैं तो खरगोश का गोश्त खाइए अगर आपका दिल मुतमईन है। बहुत ही ताकतवर जानवर है, हर तरह से सांडा और खरगोश। मैं एक हिकमत की बात बतला रहा हूं, मैंने पढ़ा है और उलमा से और इन जानवरों के पालने वालों से मैंने सुना है, तजर्बा भी किया है कि सांडा और खरगोश ये बहुत ही मुकव्वी जानवर हैं। तो ये सारे जानवरों का खाना जायज है, क्योंकि फितरी तौर पर भी, देखने में भी, शक्ल सूरत में भी सलीमुल फितरत, समाज और मुआशरे की निगाह में ये पाक व साफ जानवर है। और अल्लाह ताला ने सूरह अराफ की आयत नंबर 157 के अंदर फरमाया, वयुहिल्लु लहुम अत्तय्यिबात, लोगों के लिए पाक, नज़ीफ, तय्यब, अच्छी चीजों को हलाल किया गया है। तो ये हो गया। तो ये कायदा कुल्लिया बतला दिया गया कि शेख सालेह अल फौजान रहमतुल्लाह अलैह हफिज़हुल्लाह व तवल्लाह ने बयान किया कि ये 6 तरह के जानवर और परिंदे हराम हैं, बाकी चिड़िया हलाल या जानवर हलाल और दुरुस्त है। ये कायदा बयान किया, क्योंकि जानवरों में कई जानवर हैं और चिड़ियों में कई जानवर हैं, हर एक का अलग अलग जिक्र ने कायदा बयान कर दिया गया है। एक मसला और जान लीजिए, अरबी में एक लफ्ज आता है जल्लाला। जल्लाला, चाहे वो गाय हो या ऊंट हो या कोई और हलाल जानवर हो, एक जानवर है, एक परिंदा है जिसको शरीयत ने हलाल करार दिया है, ज़बह करके उसका खाना जायज़ है। मुर्दार तो किसी भी हालत में जायज़ नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसा जानवर या ऐसा परिंदा जिसे इस्लामी कानून के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह करके ज़बह करके खाना जायज़ करार दिया है, अगर वो उन जानवरों में से हो जाए जिनको अरबी ज़बान में जल्लाला कहा जाता है। जल्लाला उस जानवर को कहते हैं
जो गंदी चीज, पाखाना, पेशाब, मुर्दार इतना खाए कि इस गंदगी का, इस निजासत का असर उसके पसीने पर भी हो जाए, उसके गोश्त पर भी हो जाए, उसके दूध पर भी हो जाए, तो इसको जल्लाला कहा जाता है। जल्लाला के खाने से अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है, क्योंकि गंदगी के कसरत से ज्यादा खाने की वजह से वो गंदगी उसके गोश्त पर भी असर कर जाती है, उसके दूध पर भी असर कर जाती है, उसके पसीने पर भी असर कर जाती है। तो ऐसे जानवर का खाना हलाल नहीं है जब तक कि उसके गोश्त को खूब साफ ना कर लिया जाए। साफ करने का तरीका मैं बता रहा हूं, घबराइए नहीं, ये नहीं कि ज़बह कर। जैसे मिसाल के तौर पर गाय है, बैल है, बकरी है, बकरा है, मुर्गी है, वगैरह वगैरह, इनकी अक्सर ग़िज़ा पाखाना हो जाए, मुर्दार हो जाए, और उस मुर्दार और पाखाने का बदबू उनके गोश्त में भी जाहिर हो और इसी तरीके से खून में भी जाहिर हो, चमड़े पे भी जाहिर हो, ये जब पाखाना लगे, बदबूदार लगे, तो ऐसी सूरत में ऐसी गायों और बकरियों का खाना जायज़ नहीं है, क्योंकि इनकी सारी या अक्सर ग़िज़ा गंदी और नजिस चीजें हैं। अब इनको अगर खाना है, जैसे मिसाल के तौर पर मुर्गी है, सुबह खोलिए फौरन वो पाखाना ही खाती है, और पाखाना, वो खाली पाखाना खाती है, उस पाखाने का असर देखिएगा, उस पाखाने का असर उसके अंडे पर भी आ गया, अंडा बदबूदार हो गया, उसका गोश्त भी बदबूदार हो गया। तब ऐसी सूरत में उस मुर्गी का खाना जायज या उस मुर्गे का खाना जायज नहीं। अगर उस गंदगी का असर हो गया, ये देखिएगा, बात गौर कीजिएगा, गंदगी का, उस नजासत का उसके गोश्त और अंडे पर असर हो गया, बदबू आने लगा, तब नहीं खाना। क्या करेंगे? उसको बंद कर देंगे, बांध देंगे, और उसको पाक ग़िज़ाएं देंगे, साफ सुथरी ग़िज़ाएं देंगे, और इतने दिन तक पाक और साफ सुथरी ग़िज़ाएं देंगे कि पाक और साफ सुथरी ग़िज़ा उसके बदबू को बिल्कुल खत्म कर दे, इस तरीके से कि गोया इसके जिस्म में पाखाने की या मुर्दार का कोई असर बाकी ना हो। तब ऐसी सूरत में ऐसी गायों का, ऐसी चिड़ियों का खाना जायज़ है, जिनको जल्लाला कहते हैं। अल्लाह के रसूल हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि नहा अन अकल जल्लाला व अलबानिहा, अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जल्लाला के गोश्त खाने से मना फरमाया है और उसके दूध पीने से मना फरमाया है। और ये रिवायत सुनने तिरमिदी की रिवायत है, और इमाम तिरमिदी रहमतुल्लाह अलैह ने इसे हसन और गरीब कहा है, और इमाम हाकिम ने इस रिवायत को सही करार दिया। तो गोया जल्लाला अगरचे जानवर का खाना ज़बह करके जायज़, लेकिन उसकी बेशतर ग़िज़ा, अक्सर ग़िज़ा नजिस, नापाक, गंदी, बदबूदार चीज़ें हैं, और वो इतना खाने लगा कि उसके उस नजिस और गंदी और बदबूदार चीज़ का असर उसके अंडे पर, उसके गोश्त पर पड़ने लगा, बदबूदार हो गया, एकदम पाखाने की तरह, मुर्दार की तरह, तो उसका खाना जायज़ नहीं ज़बह करके भी, जब तक कि उसे इतनी पाक ग़िज़ा ना दी जाए जब कि वो पाक ग़िज़ा उसके जिस्म के अंदर गंदगी के वजह से पाई जाने वाली गंदगी या बदबू ख़त्म ना हो जाए। इसी से अल्लामा इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने बयान फरमाया, वो मुर्गी भी, उस मुर्गी का अंडा खाना जायज़ नहीं होगा जो मुर्गी की सारी ग़िज़ा पाखाना हो इंसान का, और उस पाखाने का असर उसके गोश्त पे भी बदबू आ जाए, अंडे पर भी है, तो नहीं, हाँ उसको बंद कर देंगे, पाक ग़िज़ा देंगे, तब जब बदबू ख़त्म हो जाएगी तब। अल्लामा इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब इलामुल मुवक्किईन के जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 14 के अंदर लिखते हुए फरमाते हैं कि सारे मुसलमानों का इस बात पर इत्तिफाक है कि वो जानवर
जिसकी ग़िज़ा या चारा गंदी नापाक चीज हो, फिर उसे बांध दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा और उसे पाक ग़िज़ा दिया जाएगा, यहां तक कि गंदगी का असर खत्म हो जाए, तब उसका दूध और उसका गोश्त हम खा सकते हैं, वरना नहीं। और इसी तरह जिस तरह हैवानों में से जल्लाला का खाना जायज नहीं, जब तक कि उसके अंदर से बदबू गंदी चीज का असर खत्म ना हो जाए, इसी तरीके से उन फलों का और उन दानों का भी खाना जायज नहीं है, उन मछलियों का भी खाना जायज नहीं है जिन दानों या फलों या मछलियों पर बदबू का इस तरह असर हो जाए, बदबू मतलब गंदी, नापाक, गंदी यानी नापाक नजिस चीजों का इस तरह असर हो जाए कि बदबूदार हो जाए। जैसे मिसाल के तौर पर आपने मूली बोया और गांव के सारे लोग वहीं जाके अपना पाखाना फेंकते हैं या पाखाना करते हैं। मूली खूब मोटी तगड़ी हुई, साफ सुथरी, हरी भरी, लेकिन जब आप उसको उखाड़ के खाए तो लोगों के पाखाने की बदबू उस मूली के अंदर है, तो उस मूली का खाना भी जायज है। आपने अमरूद का पेड़ लगाया, सारे गांव का पाखाना बटोर कर उसके जड़ों में डाल दिया और उसमें अच्छे अच्छे अमरूद लगे, देखने में भी अच्छा, लेकिन जब उसने काटना शुरू किया तो उसमें पाखाने की बदबू आ रही है, तो उसका भी खाना जायज नहीं है। इसी तरह अल्लामा इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह के इस फतवे से भी मालूम है कि गांव किनारे के जो गड्ढे और तालाब होते हैं, जिसके अंदर सारे लोगों के पाखाना की नालियां होती हैं, या गांव का सारा पाखाना आकर के या गंदी नापाक चीजें आकर के जमा हो जाती है, उसी में बाकी रहती है, बह करके निकल नहीं जाती कि बहता हुआ पानी है, उसी में जमे रह जाती हैं। अब उसकी मछली अगर आप निकाले, देखने में बड़ी तगड़ी, बड़ी खूबसूरत, लेकिन जब उसको खाएं तो उसमें गांव की नापाक चीजों, गंदगियों का, पाखाना पेशाब का, दूसरी गलाजतों की बदबू आ रही है, तब ऐसी सोच में खाना चाहिए। हाँ ठीक है, गड्ढा तालाब आया, बह के निकल गया, उस गंदगी का असर उसके ऊपर नहीं पड़ा। गंदगी से मुराद जानिएगा, मछली वैसे भी साइन होती, वो मजाक नहीं है, पाखाने की गंदगी, उस गंदी और नापाक चीज की बदबू। तो अल्लामा इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने यही कहा गया। हाँ ठीक है, मूली में असर आ गया, अमरूद के पेड़ में असर आ गया, मछली में असर आ गया बदबू का। अब उस मछली को लाइए, पाक पानी में रखिए, मूली में इतना साफ पानी चलाइए, अमरूद के पेड़ में ऐसी पाक चीजें, मिट्टियां डालिए कि उन पाक चीजों की वजह से उस मछली का, उस मूली का, उस अमरूद के फल का असर जो गंदा हो गया था, बदबू आने खत्म हो गई, तो उसको खा सकते हैं, वरना नहीं मेरे भाइयों और साथियों। इसी तरीके से प्याज और लहसुन खा के मस्जिद में आना मना है। कोई शख्स मस्जिद में आना चाहता है तो इस्लामी तरबियत यह है कि वो मिसवाक कर ले, साफ सुथरा कर ले। बल्कि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर मेरी उम्मत के लिए ये बात मुश्किल ना होती कि वो बार बार मिसवाक करना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा, तो मैं उनको हर नमाज के वक्त मिसवाक करने का हुक्म देता। क्योंकि जिन चीजों से फरिश्ते घिन महसूस करते, इंसान घिन महसूस करता है, उन चीजों से फरिश्ते भी घिन महसूस करते हैं, और सजदे में इंसान फरिश्तों का सामना करता है। तो मस्जिद में आते वक्त नमाज के लिए हो या जुमा के लिए हो या ईदैन के लिए हो, हर वो चीज खा के आना मना है, बल्कि उलमा ने हराम कर दिया है खाना जिनसे बदबू निकलती हो। जैसे कच्ची प्याज, जैसे मिसाल के तौर पर कच्ची लहसुन, जैसे मूली जिसका डकार आता है तो बड़ा भयंकर आता है, जैसे बीड़ी और सिगरेट, जैसे वो पान की जिसमें इतना हाथ तंबाकू होता है,
कि दिमाग खराब हो जाए, तो इन चीजों का खा करके आना जिसमें करी बदबू हो, खा के आना मस्जिदों के अंदर खास तौर पर मना है, मना बल्कि हराम है। लेकिन उसको खाना अगर मस्जिदों वगैरह में नहीं आना, अकेले सोना वगैरह है तो खा सकते, बेहतर है कि उसको भून के खाया जाए, सालन वगैरह में इस्तेमाल किया जाए। क्योंकि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अकला मिन हादिही शजरा फला यक़रबन्ना मुसल्लाना, जो इन पेड़ों का में से कुछ भी खाए तो वो हमारे मस्जिदों के करीब न आए। ये रिवायत सही बुखारी और सही मुस्लिम की है। खास तौर पे प्याज के बारे में और लहसुन के बारे में ये है। साथ ही साथ हम ये भी जान लें कि ये चीजें, ये जानवर, ये फल फ्रूट जिनको शरीयत ने हराम करार दिया है, एक सूरत में हलाल है। वो सूरत क्या? इज़्तिरारी कैफियत पैदा हो जाए, कोई चारा ही ना हो। जैसे मैंने शुरू के दर्स में बतलाया था कि एक आदमी है, इतनी भूख उसे लगी हुई है या इतनी तेज प्यास लगी हुई है कि कोई भी हलाल पाक चीज पीने और खाने के लिए नहीं है, नहीं पा रहा, ना खरीद कर, ना तोहफे में, ना किसी भी तरीके से। और अगर वो ना खाए तो मर सकता है, ना पिए तो मर सकता है। तो ऐसे नागुज़ीर हालात में इस्तरारी और परेशानी के वक्त उतना हराम खा लेना जायज़ है जिसमें जिंदगी की रमक बाकी रह जाए, जिसमें जिंदगी बाकी, फुल पेट नहीं, सिवाय जहर के। जहर किसी भी हालत में जायज़ और दुरुस्त नहीं है, किसी भी हालत में जहर का खाना किसी भी हालत। इस्तरारी से इस्तरारी कैफियत आ जाए, नागुज़ीर से नागुज़ीर, नाकाबिले बर्दाश्त हालात पेश आ जाएं, मुश्किल तरीन हालात पेश आ जाएं, तब भी जहर खाना जायज नहीं है। लेकिन जिन जानवरों को, जिन परिंदों को अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इस्लाम ने मना किया, हराम करार दिया, नाजायज करार दिया, अगर ऐसी कैफियत है तो उतना खा सकता है, उतना पी सकता है जितने में उसकी जिंदगी की रमक बाकी रहे, लेकिन उतना ही जितना कि इस्तरारी कैफियत हो, ना कि उससे पूरा आसूदा हो, पूरा आसूदा हो। क्योंकि अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि अगर परेशान हाल आदमी फकीर है, लम यल्ज़म हो अवदुन, तो उसको उसका बदल देना जायज़ वाजिब नहीं है। क्योंकि फ़करा को खिलाना, भूखे को खिलाना, ये फ़र्ज़े किफ़ाया है। बहरहाल, और देखें मेरे भाइयों, इस्लाम तो हमें इतार और कुर्बानी पर उभारता है। हमें अपने समाज के अंदर चाहे जितनी पोजीशन हमारी माली खराब हो, अगर ऐसा मौका आ जाए कि कोई भूखे मर रहा है तो खिला देना चाहिए। खिलाना ये सदका है। तो कहने का मतलब ये है कि इस्तरारी कैफियत में हराम चीज भी उतनी हलाल हो जाएगी जितनी में जिंदगी बाकी रहे, क्योंकि इंसान के जानों की शरीयत ने बड़ी कदर की है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को खाने और पीने वाली चीज़ों में हलाल और हराम समझाने की तौफीक अता फरमाए, समझने की तौफीक अता फरमाए, और हलाल चीज़ ही मैसर फरमाए, और ऐसे नागुज़ीर हालात से बचाए कि हमारा दिमाग किसी हराम चीज़ पर जाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। बाकी बातें इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल के दर्स में की जाएंगी।